नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो चुकी है, जिसका समापन 23 अक्टूबर 2023 को होगा। लेकिन दोस्तों, नवरात्रि का समापन तभी श्रेष्ठ होता है जब अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन की जाती है। कहा जाता है कि कन्या पूजन करने से व्यक्ति के जीवन में चल रही कष्ट परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है और ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति कन्या पूजन करता है और उस व्यक्ति के ऊपर कालसर्प दोष है या कोई व्यक्ति शनि की 7.5 ढैया से परेशान है तो उसे इन सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि नवरात्रि के अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है और इस बार की जो अष्टमी है वह 22 अक्टूबर 2023 को पड़ रही है और हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार की नवरात्रि की जो नवमी है वह 23 अक्टूबर सोमवार के दिन पड़ रही है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं तो इससे आपको माता रानी अभय प्रदान करती है। यानी किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, कोई व्यक्ति अंदर से टूट चुका है और वह व्यक्ति केवल नवरात्रि में कन्या पूजन कर लेता है तो इतना करने भर से माता रानी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देती है और उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देती है। दोस्तों, वेद पुराणों में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी जी के लिए व्रत रखता है, पूजा पाठ करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि में कन्या पूजन करता है तो उस व्यक्ति को माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि में कन्या पूजन का जो विधान होता है वह छोटी छोटी कन्याओं को समर्पित होता है, यानी छोटी कन्याओं की पूजा की जाती है, उन्हें भोग लगाया जाता है और उन्हें कुछ चीजें उपहार में दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन में अगर कन्याएं आपसे प्रसन्न होकर के आपका उपहार ले लेती हैं तो इससे आपको माता रानी जी का आशीर्वाद जरूर मिलता है और माता रानी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होती बल्कि यह सबसे पवित्र और मंगलकारी मानी गई है। और अगर आप कन्या पूजन करने जा रहे हैं तो आपको कुछ चीजों का विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कन्या पूजन के दौरान माता रानी जी स्वयं आपके घर पर वास करने आती है और अगर आप सही नियमों का पालन नहीं करते हैं तो माता रानी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाएगी। इसीलिए आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। और अगर आप भी इन नियमों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय जगदम्बे मां जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, कन्या पूजन के लिए आपको 9 कन्याओं और 1 लंगुरिया यानी कि 1 बालक को बुलाना है और उन्हें आसन पर बिठाना है। सबसे पहले आपको उनके चरण धोने हैं। आप पैर धोने के लिए शुद्ध पानी या फिर गंगाजल मिलाकर पैर धो सकते हैं। आपको चरण धोकर कन्याओं को पूरे सम्मान के साथ बिठाना है। अब आपको कन्याओं के माथे पर रोली से तिलक लगाना है। इसके बाद आप अपने घर में मौजूद 9 कन्याओं को और बालक को भोजन कराना है। लेकिन भोजन देते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप 9 कन्याओं को रोटी दे रहे हैं तो थाली में आपको 3 रोटी नहीं देना है, क्योंकि 3 रोटी एक साथ देना बहुत ही अशुभ माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार 3 रोटी मरने वाले व्यक्ति को खिलाई जाती है। इसीलिए जब भी आप कन्याओं को रोटी देने जा रहे हैं तो 1-2 की संख्या में ही रोटी दे सकते हैं, लेकिन कभी भी थाली में 3 रोटी या 3 की संख्या में कोई भी चीज भूल से भी ना रखें। इसके अलावा खाने में आप कन्याओं को आलू चना और पनीर की सब्जी खिला सकते हैं। वैसे तो माता रानी के जो प्रिय भोजन है वह हलवा पूड़ी खीर छोला आदि हैं,
लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कन्याओं को खाना खिलाने जा रहे हैं, उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कन्याओं की पूजा करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं और डिब्बे वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिब्बे में भरी दही, चिप्स वगैरह यह सब कन्याओं को नहीं खिलाना है, क्योंकि इन सब चीजों में केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप कन्याओं को लहसुन प्याज और केमिकल से युक्त चीजें खिला रहे हैं तो इससे माता रानी रुष्ट हो जाएगी। इसीलिए आप कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी चीज भूल से भी ना खिलाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब भी आपके घर पर कन्या पूजन होता है तो कन्याओं के रूप में माता रानी जी आपके घर पर आती हैं, और जब भी माता रानी जी आपके घर पर आती हैं तो ऐसे में आप उन्हें अपने हाथों से बना हुआ चीज खिलाएंगे, तो इससे माता रानी जी आपके घर में वास करेगी और आपको विशेष आशीर्वाद प्रदान करेगी। इसके अलावा बहुत से लोग यह भी गलती करते हैं कि जब भी वह कन्याओं को भोजन कराते हैं तो प्लास्टिक की थाली में भोजन कराते हैं, और प्लास्टिक की जो थालियां होती हैं उनमें कई प्रकार के जानवरों की हड्डी का इस्तेमाल करते हुए प्लास्टिक की थालियां बनाई जाती है। तो कभी भी कन्याओं को प्लास्टिक की थाली में भोजन मत कराइए और प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप चाहें तो कन्या पूजन करते समय पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसके पत्तल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसे शास्त्रों में सबसे शुभ बताया गया है। दोस्तों, इन सब के अलावा जब भी आप कन्या पूजन करने जा रहे हैं तो उनके भोजन में एक लौंग जरूर डाल दीजिए, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि माता रानी जी को लौंग सबसे ज्यादा प्रिय है। और अगर आप कन्याओं को भोजन करा रहे हैं और भोजन में आप एक लौंग डाल देते हैं तो इससे माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। दोस्तों, जब सभी कन्याएं भोजन कर लें तब आपको सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी ओढ़ानी है, क्योंकि लाल रंग माता रानी को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। साथ ही लाल रंग मंगल ग्रह से जुड़ा होता है, और अगर आप कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दान करते हैं तो इससे आपका मंगल ग्रह मजबूत होता है और आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। साथ ही कन्याओं को एक फल उपहार में जरूर देना चाहिए। आप कन्याओं को श्रीफल या फिर नारियल केला दे सकते हैं। यह दोनों फल नारायण और लक्ष्मी दोनों को अत्यंत प्रिय है। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपको जीवन में सफलता मिलेगी। साथ ही आपको सभी कन्याओं को श्रृंगार का सामान और दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए इन बातों का विशेष करके ध्यान रखिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।